क्या आपने कभी सोचा है एक छोटा सा काम करने में पूरा दिन निकल जाता है या फिर बस कल से शुरू करूँगा कह के पूरा हफ्ता निकल जाता है। अगर हाँ तो बधाई हो। आप में सब कोई थोड़ा बहुत प्रोकास्टिनेटर है। प्रोकास्टिनेशन यानी टाल मटोल की कहानी हर किसी की है। प्रोकास्टिनेशन यानी जरूरी काम को बिना किसी जरूरी वजह से टालना। पढ़ाई करनी थी, इंस्टाग्राम खोल दिया। रिपोर्ट लिखनी थी, यूट्यूब खोल लिया। प्रोकास्टिनेशन का असली कारण क्या है? नंबर वन, फियर ऑफ फेलियर। फेल होने का डर। क्या मैं फेल ना हो जाऊं? लोग क्या कहेंगे? मुझसे नहीं होगा। नंबर टू, परफेक्शनिज्म यानी सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, सबका अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कमी रहता है। नंबर थ्री, लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की कमी। अच्छा ट्रेनर ना मिलना। आप टेंशन मत लो, मैं आपको मोटिवेट करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर कैसे निकले। नंबर फोर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मतलब अभी की खुशी पहले, कल की कल सोचेंगे। शॉर्ट टर्म में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेस को बढ़ाता है, सपने अधूरा छोड़ देता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा देता है, डेडलाइन मिस करवाता है। प्रॉब्लम की जड़ क्या है, आइए समझते हैं। जैसे आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, खाना खाते हो, दोस्तों से अड्डा मारते हो, फिर रात को सो जाते हो। ये सब सबकॉन्शियस माइंड से आप करते हो। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में कंप्यूटर का प्रोग्राम की तरह चलता है। और सबसे मजे की बात है, ये सब ऐसा ही चलता है जैसे आपकी लाइफ किसी ऑटो पायलट मोड पे चल रही हो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 95% जिंदगी कंट्रोल करता है। क्या आपको मालूम है हमारा दिमाग दो हिस्सा में बटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से हम सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, ये सिर्फ 5% कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा 95% कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात है, ये ऑटोमेटिक चलता है। बचपन से हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ बार बार रिपीट किया जाती है, वो हमारा एक पैटर्न और प्रोग्राम बन के सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, रास्ते में मोबाइल चलाना, खाने के साथ टीवी देखना, ये सब सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होती है। यही कारण है जब हम कुछ नया करना चाहता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें रोकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना या कोई बुरी आदत छोड़ना, तो हमारा माइंड हमें रोकता है क्योंकि वो पुरानी प्रोग्राम बचाना चाहता है। आपका मन में एक सवाल हो सकता है, ऐसा क्यों करना चाहता है? सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एनर्जी बचाना चाहता है और वो एनर्जी बचाता भी है। सबकॉन्शियस माइंड को कोई नई आदत बनाना उसे खतरे जैसे लगता है। क्यों सबकॉन्शियस माइंड को नई आदतें बनाने में खतरे जैसा लगता है? चलिए जानते हैं। नंबर वन, कंफर्ट जोन। सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ी काम है आपको सुरक्षित रखना। ये आपको पुरानी चीज और आदतों में उलझा रखता है। नई आदतें मतलब अनजान रास्ता, अनजान रास्ता मतलब खतरा। नंबर टू, एनर्जी बचाने का प्रयास। दिमाग को नई आदतों पर काम करने में ज़्यादा मेंटल एनर्जी लगता है। पुराने आदतें ऑटोमेटिक चलता है, जिसे दिमाग को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप फर्स्ट टाइम ड्राइविंग करते हो तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जैसे क्लच दबाना, गियर बदलना, ब्रेक लगाना, मिरर में देखना। आपके माइंड बहुत एक्टिव रहता है। थोड़ी सी गलती से आपको डर लगने लगता है। ये सब कॉन्शियस माइंड से होता है। बार बार अभ्यास यानी हैबिट बनना शुरू। अब आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती है। आपका हाथ ऑटोमेटिक गियर बदल देता है। आप बिना किसी टेंशन के गाड़ी चलाते हुए भी म्यूजिक भी सुन सकते हो, बात भी कर सकते हो। ये सब सबकॉन्शियस माइंड से होता है। बार बार प्रैक्टिस यानी हैबिट बनना शुरू। जब आप हर दिन प्रैक्टिस करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्राम और पैटर्न बन के स्टोर होने लगता है, क्योंकि आप ड्राइविंग एक हैबिट बन चुका है और सबकॉन्शियस माइंड उसे चला रहा है। यही हैबिट फॉर्मेशन का रूल्स है। जो काम बार बार रिपीट किया जाए वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगता है। इसीलिए स्टार्टिंग में नई हैबिट कठिन लगता है, जैसे ड्राइविंग का पहला दिन। लेकिन जब उसे आप बार बार करते हो तो उतना ही आसान और ऑटोमेटिक हो जाता है। नंबर थ्री, आइडेंटिटी से टकराव। सबकॉन्शियस माइंड आपका पहचान के अनुसार काम करता है।
अगर आप खुद को मैं आलसी हूँ मानते हो तो वो नई हैबिट आपके पुराना पहचान से टकराता है और दिमाग उसे खतरे की तरह देखता है। नंबर 4, पास्ट एक्सपीरियंस का असर। अगर आप नई आदतें अपनाएं और फेल हो गया तो सबकॉन्शियस माइंड उसे फेलियर से जोड़ता है। अब अगली बार जब नई हैबिट आप शुरू करते हो, आपका मन कहता है ये पहले भी दर्द दे चुका है, इसे मत करो। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसका हल क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकालने का रास्ता क्या है? नंबर 1, अवेयरनेस। सबसे पहले आपने ऑटो पैटर्न को पकड़ो। छोटे छोटे गोल सेट करो और नई आदत को इतना छोटा बना दो कि दिमाग को खतरा महसूस ही ना हो। इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा। अगर आपको किताब पढ़ना है तो बोले कि मैं सिर्फ 5 मिनट किताब पढ़ूंगा। अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज करें। अगर आपको घर साफ करना है तो घर का एक कोना साफ करें। दिमाग को रिवर्स दो। 25 मिनट काम करो और बीच में 5 मिनट का ब्रेक लो। इसे 3 से 4 बार करने के बाद एक बार 15 से 30 मिनट का ब्रेक लो। इससे फोकस बढ़ता है और आपका दिमाग बर्न आउट नहीं होता है। टाइम ब्लॉक मेथड। अपने दिन को ब्लॉक में बांटो। एग्जाम्पल से 8 से 9 बजे के बीच उस टाइम ब्लॉक में वही काम करें, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं। किसी बोरिंग काम को किसी पसंदीदा काम का साथ जोड़े, जैसे जिम जाने के बाद ही फेवरेट पॉडकास्ट सुनना। एनवायरनमेंट डिजाइन कैसे करें? मोबाइल दूर रखो या फोकस मोड ऑन रखो। वर्क डेस्क को क्लीन रखो और डिस्ट्रक्शन फ्री रखो। पार्टनर या पब्लिक कमेंटमेंट। किसी दोस्त को बताओ कि मैं आज ये काम पूरा करूंगा। एशियन हावर मैट्रिक्स। जरूरी वर्सेस जरूरी नहीं कैसे करें? काम को 4 हिस्सा में बांट दो। इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट पहले करो। इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट प्लान करो। नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट डेलीगेट करो। नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट हटा दो। क्यों काम करता है? क्लियरिटी आता है असल में कौन सा काम जरूरी है और कौन सा जरूरी नहीं है। बस इतना ही था इसका सलूशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।